को उससे दूर ले जाए। मगर हाँ, इस बात में खबरदारी बरतनी बहुत जरूरी है। कहीं अगर गलती से भी इस बात की भनक साधना को लग गई तो उस नामुराद के लिए मेरे खिलाफ ही आ खड़ी हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि साधना ऐसा नहीं है, वही सुलझी हुई और साझेदारी वाली औरत। मौके मुताबिक उसे बदलना बहुत अच्छी तरह से आता है। उसमें और साधना में एक बुनियादी फर्क ये है कि वो ज्यादा देर तक साधना के साथ या उसके काबू में होकर नहीं रह सकती। अरे जब इतने सालों तक मैं उस पर काबू नहीं पा पाया तो साधना तो फिर एक आम और एक मामूली औरत है। वैसे मुझे मालूम होना चाहिए कि आम और मामूली औरतें बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि साधना मुझे इम्प्रेस करने के लिए चाहे जो कुछ भी करे, मगर वो भीतर ही भीतर चाहती है कि हम उससे अलग और आजाद होकर अपनी अपनी मामूलियत में। मगर ये बात जितनी सरल और सीधी दिखती क्योंकि है, उस नामुराद के बारे में मैं जो कुछ भी सोचता हूँ उसे सोचकर मैं एकदम निकम्मा सा हो जाता। मुझे यूं लगने लगता है जैसे मैं किसी पत्थर को पढ़ने लगा। न काबिल बर्दाश्त कुछ भी नहीं होता आम इंसान के लिए। उसकी भद्दी और भारी सी आवाज सुबह की नींद में खराश सी मेरे कानों में गूंज रही है। मेरा क्या हो? वैसे आज उसकी आवाज मामूल का मारू ज्यादा सुनाई। उसका मामूल क्या है ये मैं नहीं जानता, और ये बात मानने में मुझे शर्म महसूस होती है। दरअसल उसकी खूबियों को कभी जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की। बेपरवाह होकर उसे पागल या वैराग्य कह देना बात अलग। मिसाल के तौर पर आज उसकी आवाज सुनकर शिद्दत से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे निचले स्तर की दिलचस्पी से बाहर निकालकर बुनियादी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा और मुझसे पूछ रहा मेरा क्या। फिर एक ख्याल आता है कि सारा एक्टिंग ही तो कर रहा है। हालांकि कई बार अकेले होने पर उसकी आवाज निकालने की नाकाम कोशिश कर चुका। फिर सोचता हूँ कि ऊपरी अदाकारी का असर इतना गहरा नहीं हो सकता। फिर एक ख्याल आता है कि सारा काहे का असर, काहे की गहराई। एक अरसे से वो एक ही नारा बार बार लगा रहा है, मेरा क्या होगा,